बलोचिस्तान में रेत का ये तूफान और शदीद बारिश की दोहरी मुश्किल। अफगानिस्तान से रेत का तूफान बलोचिस्तान के सरहदी इलाकों में दाखिल, निज़ाम जिंदगी मफलूश, दरख्त उखड़ गए, दीवारें गिर गईं। सोराब में आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। बलोचिस्तान के शुमाल में बारिश बरसाने वाला ताकतवर सिस्टम भी दाखिल। अब्दुल्ला, पशीन, जियारत और संजावी में तूफानी हवाएं। कोयटा चमन शाहराह पर ट्रैफिक मुतासिर। चमन, कोयक टॉप और शीलाबाग में तेज बारिश। 14 अप्रैल तक सूबे के 20 अजला में बारिश होगी। कराची में कल आंधी के साथ तेज बारिश मुतवक्के। 2 दिन तक जारी रहने वाला सिलसिला दरमियानी शिद्दत का होगा। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बारिश मुतवक्के है। मरी, गलियात, रावलपिंडी और सियालकोट समेत पंजाब के बेशतर जिला में भी तेज हवाओं और गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान। बलोचिस्तान में तूफानी बारिशों के पेश नज़र अलर्ट जारी। PDMA के मुताबिक मुख्तलिफ अजला में सैलाबी सूरत हाल का खदशा है। बारिशों के दौरान बिजली के खंभों और बरकी आलात से दूर रहने की कोशिश करें। मौसमी हालात के पेश नज़र गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। गहरे पानी और डैमों से करीब ना जाएं। ज़मींदार बागात और खड़ी फसलों की देखभाल, हिफाजती इंतजाम के लिए इकदाम करें। माल मवेशियों के लिए महफूज छत और खुराक का इंतजाम करने की भी हिदायत। पाकिस्तान में जिस वक्त जनरल इलेक्शन 8 फरवरी को हुआ, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को एक किस्म का दीवार के साथ लगाया गया। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को कैंडिडेट्स नहीं मिलेंगे, कैंडिडेट्स भी आ गए, पोलिंग एजेंट्स भी आ गए, 3 करोड़ वोट भी पड़ गए। जो लोग कहते थे पार्टी खत्म हो जाएगी, उनकी खाम ख्याली थी। कहते थे कि PTI को उम्मीदवार नहीं मिलेंगे, हमें उम्मीदवार भी मिले और हम कामयाब भी हुए। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती नहीं, तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाया गया। बानी PTI पर 200 से ज्यादा मुकदमात हैं, एक से बढ़कर एक बोगस केस है। इन्हीं मुकदमात में जेल में डाला। शाह महमूद कुरैशी को भी सजा सुनाकर जेल में डाल दिया। मैं खुद रूपोश रहा, परवेज इलाही अभी भी कैद है। ऑपोजिशन इत्तेहाद एक पॉइंट एजेंडे पर मुत्तफिक है कि सब आइन और कानून का एहतराम करें। आइन और कानून की बालादस्ती होगी तभी सरमायाकारी और रोजगार मिलेगा। ओपोजिशन इत्तेहाद एहतजाज के लिए पर तोलने लगा। 6 जमाती ओपोजिशन जमातों का एहतजाजी तहरीक के हवाले से इजलास आज। हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी तहरीक का शेड्यूल तय किया जाएगा। PTI, सुन्नी तहरीक, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, जमात इस्लामी की क़यादत कोयटा पहुँच गई। अपोजिशन लीडर उमर अयूब और दीगर PTI कायदीन इजलास में शिरकत करेंगे। MWM के राजा नासिर अब्बास, जमात इस्लामी के लियाकत बलोच, BNP के अख्तर मेंगल और PK मैप के महमूद अचकजई शरीक होंगे। मुस्तहिक अफराद में ईद पैकेज की तकसीम की तस्वीर वायरल। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का नोटिस, तस्वीर शाया करने पर सरकारी हुकाम और अवामी नुमाइंदों से वजाहत तलब। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि ऐसा करने से मुस्तहिकीन की इज्जत नफ्स मचरू हुई। पॉलिसी यही थी कि तस्वीर और वीडियो शाया करने से इज्तनाब किया जाए। मैंने बहसीयत वज़ीर आला किसी तकरीब में शिरकत नहीं की, चंद ओहदेदारों की तस्वीर शाया हुई, वजाहत तलब कर ली है। महज तशहीर के बजाय अमली खिदमत पर यकीन रखते हैं। आइंदा यकीनी बनाया जाएगा कि इमदाद के नाम पर किसी की इज्जत नफ्स मजरूह ना हो। अली अमीन ने पहले खुद ही अपनी तस्वीरें छपवाई, अब खुद बरहम हो रहे हैं। ड्रामेबाजियां और रंगबाजियां इस जमात पर खत्म हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का अली अमीन गंडापुर के बयान पर रद्द-ए-अमल। बैरिस्टर सैफ को भी आड़े हाथों लिया। कहा, इलेक्शन कमीशन मुल्क भर में एक ही दिन सेनेट इंतखाबात चाहता था। खैबर पख्तूनख्वा में आपकी हठधर्मी से इलेक्शन नहीं हुए। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली कासिम सूरी पार्ट 2 बन गए हैं। मरियम नवाज और अज़मा बुखारी इलेक्शन कमीशन की तर्जुमान बनी हुई हैं। एक सियासी टोले पर इलेक्शन कमीशन के खुसूसी एहसानात हैं। शरीफों की ये जाली सल्तनत जल्द ज़मीबोस हो जाएगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, सेनेट में खैबर पख्तूनख्वा से हमें सीटें मिलनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन PTI के साथ दुश्मनी का सिलसिला शुरू किए हुए है। PTI मुखालिफ मुहिम जारी है, सियासी अमल से बाहर किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन के पास आइन की गलत तशरीह का इख्तियार नहीं। हमें इलेक्शन कमीशन पर इत्तेमाद नहीं। आम आदमी को रिलीफ देने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इंतखाबात में किए वादों पर अमल दरामद होगा। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की दोबारा गिनती में मुंतखब मोहम्मद अरशद से गुफ्तगू।
अवामी मैंडेट मिलने पर मुबारकबाद दी। कहा, ननकाना शाहकोट के अवाम को मेरा सलाम। ननकाना में मजीद तालीमी इदारे बनेंगे। सूबे भर में खुशहाली का दौर वापस लाएंगे। मुस्लिम लीग नून नौजवानों, किसानों और आम आदमी को रिलीफ देने की हर कोशिश करेगी। पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन, ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हो रहा है। आलमी मालियाती इदारे की सरबराह क्रिस्टीना जॉर्जीवा का कहना है कि पाकिस्तान IMF के साथ प्रोग्राम को कामयाबी से मुकम्मल कर रहा है। कई अहम और हल तलब मसाइल मौजूद हैं। अमीर तबके को टैक्स अदा करके मुल्की मईशत में अपना हिस्सा डालना चाहिए। पाकिस्तान का इस रास्ते पर आगे बढ़ने का अज़्म और मुल्क मुमकिन तौर पर फॉलो अप प्रोग्राम के लिए आलमी मालियाती फंड से रुजू कर रहा है। पाकिस्तान और IMF का मुआहिदा एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी से मशरूत है। एशियाई तरक्याती बैंक की आउटलुक रिपोर्ट हुकूमती पॉलिसियों की तौसीक करार। वज़ीर इक़्तिसादी अमूर राहत चीमा का कहना है, वज़ीर आज़म की क़यादत में मुस्तहकम और पायदार मेशत के लिए काम शुरू कर दिया गया। मुल्क में महंगाई कम हो रही है, इसकी तस्दीक आलमी मालियाती इदारे कर रहे हैं। हम माली नज़्म ज़ब्त को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। 16 माह की हुकूमत में मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया। अब रुपये की कदर मुस्तहकम और ज़रूरी शोबा मजबूत है। हुकूमत AGB की सिफारिशात पर अमल करने के लिए पुरज़्म है। पेशावर हाई कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम कायम मकाम चीफ जस्टिस तैनात। हलफ लेने के बाद जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ओहदा संभालेंगे। जस्टिस अमजद अली भोयो, जस्टिस सना अकरम मिन्हास और जस्टिस जवाद अकबर सुरवाना सिंध हाई कोर्ट के जज तैनात। जस्टिस कादिम हुसैन सुमरो, जस्टिस मोहम्मद अब्दुल रहमान और जस्टिस अरबाब अली हाकरो भी सिंध के जज तैनात। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद वजारत कानून और इंसाफ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की तलबा के लिए बड़ी ईदी। सूबे भर के तलबा के लिए बाइक्स फराहमी प्रोजेक्ट का आगाज। आसान इक़सात पर बाइक्स फराहमी के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। पहले मरहले में 19,000 पेट्रोल बाइक्स और 1,000 बाइक्स फराहम की जाएंगी। डाउन पेमेंट भी पंजाब हुकूमत के ज़िम्मे। महाना इक़सात पर माकअप भी हुकूमत अदा करेगी। तलबा 11,674 और तालिबात 7,325 रुपये महाना इक़सात देंगे। पहले मरहले में फैसलाबाद, मुल्तान, भावलपुर, रावलपिंडी और लाहौर में ई-बाइक्स दी जाएंगी। दरखास्तें 19 अप्रैल तक तलब कर ली गई। उधर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ मरी पहुंच गई। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ भी हमरा। ज़राए के मुताबिक मरीम नवाज ईद उल फितर के इंतजामात का जायजा लेने मरी पहुंची हैं। हुकूमत का मुद्दत पूरी करना मुल्क व कौम की बेहतरी के लिए ज़रूरी है। मोहन इलाही की ख्वाहिश के मुताबिक ही सियासत अपनी अपनी हो रही है। ज़हूर इलाही ख़ानदान की मजबूती इसी में है कि अना की बजाय इकट्ठे हो जाएं। सूबाई वज़ीर सनत और पैदावार चौधरी शाफे ने कहा कि बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफे से मईशत पर बुरा असर पड़ा। महंगी बिजली का हल इंडस्ट्री की सोलर पर मुंतकिली है। कोशिश है कि पाकिस्तान में सोलर पैनल फैक्ट्रियाँ लगाई जाए। गवर्नर्स का निज़ाम शदीदबंद इंतजामी का शिकार है। दुरुस्त करने में वक्त लगेगा। 100% का दावा नहीं करता, मगर दुरुस्त सिमत का तयन जरूर करेंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का खुली कचहरी में खिताब। कहा, बदनवानी रोककर अवाम के वसाइल अवाम पर खर्च करना होंगे। सरकारी अमूर में जवाबदेही का अमल कमजोर पड़ चुका है। जजा और सजा के बगैर गवर्नर्स में बेहतरी नहीं आ सकती। बदनवानी में मुलविस अनासिर का मुहासबा जरूरी है। ईद के तीसरे रोज भी सैर सपाटे, नॉन स्टॉप मौज मस्ती। आज भी मेल मुलाकातों, दावतों का सिलसिला उरूज पर। पार्क्स और तफरीही मकामात पर रश। बच्चों की भी मौज मस्तियाँ, झूले लेने में मसरूफ। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा समेत शहर शहर गहमा गहमी। पंजाब में सफारी पार्क में मुफ्त एंट्री की सहूलत। लाहौर का सफारी पार्क बच्चों और बड़ों की तवज्जो का मरकज बन गया। कराची वालों की ईद सी व्यू पर। शहर इक़्तिदार के बासी भी घरों से निकल पड़े। मकामी अफराद के साथ दीगर शहरों से आए शहरी भी दामने कोक की खूबसूरती से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। लाहौर के शाही कला और बादशाही मस्जिद में जमे गफीर है। ईद के तीसरे रोज ईदी विलेज की रौनकें दुबाला। खातीन और बच्चों की बड़ी तादाद ईद मिलन पार्टी में शरीक। खाने पीने के मुख्तलिफ स्टॉल सजाए गए। तकरीब के आगाज में बच्चों के साथ केक काटा गया। तकरीब में धमाल और गानों पर बच्चों का रक्स।
फैसल ईदी ने बच्चर खातीन में तहाइफ और खाने की अशिया भी तकसीम की। जनूबी वजीरिस्तान में ईद पर गोमिल डैम पर रंगारंग मेला, कश्ती रानी, खाने पीने के स्टॉल्स और झूलों का एहतमाम। मेले का मकसद लोगों को सेहतमंद तफरीही मौके फराहम करना और मकामती सकाफी से रोशनास कराना था। 3000 के करीब अफराद मेले में शरीक हुए। इलाका मुकीनों ने अमन व अमान के क़याम की कोशिशों में पाक फौज का खुसूसी शुक्रिया भी अदा किया। दौरे पाकिस्तान से कबल कीवीज क्रिकेट टीम मुश्किलात में घिर गई। फिन और एडम मिलने इंजर्ड होकर सीरीज से बाहर। फिन कमर दर्द और एडम ट्रेनिंग के दौरान इंजरी का शिकार हो गए। टॉम ब्लिंडर और जैक को स्क्वाड में शामिल कर लिया गया। कीवी कोच गैरी स्टड ने टूर से कबल खिलाड़ियों की इंजरी को बदकिस्मती करार दे दिया। न्यूजीलैंड की टीम 5 मैचेस पर मुश्तमिल T20 सीरीज खेलने 14 अप्रैल को पाकिस्तान पहुंचेगी।